थैंक यू। वैसे करनी तो हमेशा मनमानी तुमने अपनी ही होती है, लेकिन फिर भी एक मशवरा दे देती हूँ। मेरी मानो तो अभी रामेश की शादी के चक्कर में ना पड़ो। उसने कौन सा पीएचडी कर ली है। तो तुम्हारा मतलब है कि शादी करने के लिए पीएचडी की डिग्री होना जरूरी है? तुम हमेशा मेरी बात का गलत मतलब ही समझते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसे हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर भेज दो। वैसे भी वो इस दुनिया का लड़का तो नहीं लगता, और अच्छा ही होगा कि वो किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना ही करे। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि रमा की शादी अगर रामेश से होगी तो रमा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? बिल्कुल, मुझे यही लगता है। क्योंकि ना रमा को घर गृहस्थी संभालनी आती और ना ही तुम्हारे बेटे को। समरा, तुम हर चीज को गलत तरीके से क्यों सोचती हो? तुम्हें तो दुआ करनी चाहिए। सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होता राही। हाँ, ये क्या बात हुई? पहले आंखें बंद करके फैसले कर लो और उसके बाद सारे काम दुआओं पे छोड़ दो। प्लीज समा, कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल दिया करो। मैं तो अच्छी ही बातें करती हूँ, लेकिन वो अलग बात है कि अब तुम्हें मेरी बातें बुरी लगने लगी हैं। और एक बात तुम भी जानते हो राही, कि हमारे मुआशरे में ज्यादातर अरेंज मैरिजेस ही कामयाब होती हैं और लव मैरिज 98% फेल होती है। लेकिन रामेश और रमा की लव मैरिज नहीं हो रही है, तो अरेंज मैरिज है। वो तुम ये बातें नहीं समझते राहील, लेकिन ये अरेंज नहीं लव मैरिज है। तुम नहीं जानते पर मैं जानती। मैंने और फरजान ने मिलकर ये रिश्ता तय किया भाई। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि रामेश और रमा के दरमियान ये खिचड़ी कब से पक रही है। बस कर दो, बस कर दो तुम। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैंने जो कहना था कह दिया। तुम यकीन करो या ना करो, मुझे क्या।